दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल रुद्रा ट्रिक बाय पटेल सर में। मैं हूं घनश्याम पटेल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 2। और इस पार्ट नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगा कि देखने में जो प्रश्न बहुत कठिन होते हैं उसको कैसे आसानी से हल किया जाता है। देखिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को प्रारंभ करता हूं और आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कम समय में हल करना प्रश्न को बताता हूं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न मैंने लिखा है कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा। ठीक है, देखने में तो प्रश्न बहुत ही कठिन लग रहा है, लेकिन दोस्तों इसको हल कैसे करेंगे, यही मैंने ट्रिक जब पहली बार मैं पहला पार्ट डाला था तब भी लिखा था और मैं पुनः लिख दे रहा हूँ। क्या होता है, जैसे इसमें पूछा क्या है, कितने प्रतिशत ना, अर्थात ये प्रतिशत आपसे पूछा है यानी दर पूछा है। ठीक है, दर आपसे पूछा है। करेंगे क्या, मैंने कहा था जब दर पूछ ले या कुछ भी पूछे, समय पूछे, मूलधन पूछे, तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, हम करते हैं ब्याज गुणे 100 इन सभी कंडीशनों में ऊपर लिखते हैं। ठीक है, और नीचे जो चीज़ें बच जाती हैं वो लिखते हैं, जैसे जो दिया हो वर्ष, दिया हो मूलधन, ये लिखते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में क्या पूछा है, आपको प्रतिशत दर पूछा है। ठीक है, चलिए, तो मैंने कहा कि ब्याज और 100 ऊपर लिखते हैं, तो इसमें 100 तो नहीं दिया है, आप देख रहे हैं, लेकिन अब पूछेंगे ब्याज कहाँ दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये जो ब्याज लिखा हुआ है ना, यहाँ ब्याज लिखा हुआ है, उसके बाद मूलधन लिखा हुआ है, दो चीज़ें आप देख रहे हैं। तो बटे में क्या होता है, जो ऊपर होगा ना, यानी 3 ऊपर है, ठीक, जो अंश होगा, जो आगे लिखा होगा वही होगा। यानी हम क्या कहेंगे कि 3 जो है हमारा ब्याज दिया हुआ है, गुणे में क्या करेंगे 100 करेंगे, बटे में क्या करेंगे, मैंने कहा कि जो चीज़ें बच जाती हैं, यानी वर्ष बचा हुआ है 2, ठीक है, यहाँ मूलधन लिखा हुआ है, यानी ब्याज आगे वाला हो गया ऊपर वाला, तो मूलधन कौन बचा 5, अर्थात यहाँ 5 लिख देंगे। अब आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 20 100 होता है, और 2 से काटेंगे तो 2 दहा में 20 होता है, और 10 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 होगा। यही हमारा क्या है, आंसर होगा। ठीक है ना दोस्तों, आसान। चलिए ठीक है, मिलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए, इसमें क्या पूछा हुआ है, कितने समय में 20% साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 3/5 गुना होगा। इसमें क्या पूछ लिया है, इसमें पूछ लिया आपका समय पूछ लिया। फिर वही ट्रिक वही अपनाएंगे, वही विधि अपनाएंगे। क्या लिखा हुआ है, ब्याज आगे है यानी ब्याज ऊपर का होगा, मूलधन पीछे है, पीछे का मूलधन होगा। तो क्या करेंगे, फिर ब्याज लिखेंगे 3, गुणे में 100, बटे में क्या करेंगे, लिखा हुआ है 20% लिखा हुआ है तो 20 को लिख देंगे, गुणे में क्या करेंगे, मूलधन दिया हुआ है 5, आगे आंसर। अब क्या करेंगे, 20 से काटेंगे, 20 2500 होता है, और 5 से 5 को काटेंगे तो एक मरतबे, यानी 5 से 5 कट गया, तो क्या बच गया हमारा 3। क्या पूछा है, समय पूछा है ना, तो 3 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल देखने में ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन लगते हैं, लेकिन जब इस ट्रिक को आप जानेंगे और लगाएंगे तो आपको बिल्कुल आसान नजर आएंगे। चलिए दोस्तों, ठीक, अब लेता हूँ मैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, देख लीजिए। 3 में लिखा हुआ है, कितने समय में साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 9/25 गुना होगा जबकि दर और समय बराबर हो। ठीक है, ये पूछा हुआ है आपसे। तो हम करते क्या हैं, अब देखिए, इस तरह के प्रश्नों में क्या करते हैं, सीधे क्या पूछा हुआ है ना, 9/25 आपका दिया हुआ है, गुणे का क्या करेंगे, इसमें 100 कर देंगे, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 25 से ये 100 कटने वाला है तो 4 बरतवे, और 9 का गुणा 4 में करेंगे तो 36 आ गया। ठीक है, अब पूछ रहा है ना कि दर और समय बराबर हो,
तो ऐसी दो संख्या लीजिए जिसका गुणा करने पे 36 आ जाए और सेम हो, जैसे 5 गुणे 5 हो, 4 गुणे 4 हो, 3 गुणे 3 हो, इस तरह का। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 6 गुणे 6 करने पे हमारा 36 मिल जा रहा है। अर्थात क्या हम लिखेंगे कि दर जो होगा हमारा 6 होगा, 6%, और समय भी हमारा क्या होगा, 6 वर्ष ही होगा। देख लीजिए, जबकि दिया है दर और समय बराबर। तो इस तरह के प्रश्नों में कुछ नहीं करने की जरूरत है आपको, जो दिया है उसमें 100 से मतलब गुणा करके भाग दे देंगे। ठीक है, ठीक, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। उसमें नहीं समझ में आया तो इस पे आता हूँ। अब लिखा है कितने समय में साधारण ब्याज की दर से मूलधन का 1/9 गुना होगा जबकि दर और समय बराबर दिया हो। ठीक है, अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 1/9 लिखा हुआ है। अब गुणे का जब 100 करेंगे आप तो देख रहे हैं कि 9 से ये 100 नहीं कट रहा है। ठीक, अगर यहाँ देखिए पहले प्रश्न में कट गया है तो मैं काटा हूँ, यहाँ कटा नहीं है ना, तो क्या करेंगे आप सीधे जो है सीधे इस पे कड़ी लगा दीजिए और इस पे कड़ी लगा दीजिए दोनों पे। ठीक, अब क्या करेंगे, 100 का वर्ग क्या होता है, 10 होता है, और 9 का वर्ग क्या होता है, 3 होता है। अर्थात क्या दे दिया, यही हमारा दर हो गया। ठीक है, और समय अब क्या करेंगे, कहेंगे 10/3 को समय में कैसे परिवर्तित करें, तो इसको काट देंगे हम। 10/3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 सही 1/3 वर्ष जो है हमारा समय आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न भी देख लीजिए क्या दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है यहाँ 5वां नंबर क्वेश्चन कि कितने प्रतिशत की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगी। कितने प्रतिशत से 5 वर्षों में 3 गुना हो जाएगी पूछा है। ठीक है, तो अब आपको इसमें करना क्या होता है, जो 3 गुना वाले प्रश्न है ना दिया हुआ है यहाँ कि कितने गुना बता रहा है कि 3 गुना हो जाएंगी। तो अब मैं करता क्या हूँ इसमें देख लीजिए, जैसे कि 1 गुना यहाँ है, ये कह रहा है कि यहाँ 3 गुना हो जाएगी। तो क्या देख रहा हूँ मैं कि 2 गुना यानी 2 है, कोई सामान 1 था वो 5 वर्षों में 3 हो जा रहा है, तो उसमें लाभ कितने का हो रहा है या ब्याज कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि आपको करना कुछ नहीं है, यहीं क्या करना होता है कि आप लिख लिए 2 गुणे कितना, 2 गुणे आपको जो देखना है वो ये देखना है कि 2 गुणे 100 मैंने लिख लिया, पहले मैंने बताया था। अब क्या लिख रहा है कि वर्ष समय 1 दिया हुआ है, वर्ष 5 दिया हुआ है, और मूलधन हमारा कितना होगा, जब ये ब्याज दिया हुआ है तो ये मूलधन होगा, ये मिश्रधन होगा। ठीक है, 5 20 100 हो जाएगा, और 20 का गुणा 20 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 40%। अर्थात क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 40%। ठीक, अब देखते हैं, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है तो वह कितने समय में 11 गुना हो जाएगी, ये पूछा है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं 1 से ये 3 गुना हुआ तो कितना ब्याज बना, 2 बना। ठीक है, कह रहा है कि कितने समय में 11 गुना। अब 1 से जब वो 11 की दूरी तय करेगा तो कितना बनेगा ब्याज, ठीक है, वो 10 का बनेगा। ठीक है, अंतर। तो इसमें इस तरह के प्रश्नों में कुछ नहीं करने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों में करते क्या हैं, जो बड़ी संख्या है अर्थात 10 दिया हुआ है उसमें छोटी संख्या से भाग दे देते हैं, तो जो निकल के आता है उसी में दिए हुए वर्ष यानी जो वर्ष दिया हुआ है, जितने वर्ष का पूछा है उतने वर्ष से गुणा कर देते हैं, तो हमारा क्या आता है, आंसर आ जाता है। ठीक है, यानी 25 वर्ष, 25 वर्ष में क्या हो जाएगा, ये हमारा 11 गुना हो जाएगा। इसका एक ट्रिक भी है, मैं यहीं ट्रिक भी लिख दे रहा हूँ आपको। इसका ट्रिक क्या होता है, लिखता है n2 - 1 अपान n1 - 1 गुणे में वर्ष, वर्ष का मतलब जो दिया हो। ठीक है,
स्टिक पे हल करके देखते हैं। या तो ये सिंपल आपको लगे तो ऐसे लगाइएगा, नहीं तो इसको याद कर लीजिएगा। n2 क्या होता है कि जो दूसरा वाला दिया हो गुना, ठीक है। तो दूसरा गुना कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, ठीक। माइनस का 1 कर देंगे, बटे क्या लिखा हुआ है, n1, n का मतलब जो सबसे ऊपर का गुना दिया हुआ है, तो 3 - 1। गुणे में क्या दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है, वर्ष यहाँ दिया हुआ है 5। तो अब क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे 11 में से 1 जाएगा तो 10 हो जाएगा, बटे में 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, गुणे का क्या है 5 है, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 5 मरतबे, और 5 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 वर्ष, ठीक है। इस विधि से भी आपका 25 आ गया, इस विधि से भी आ गया। जिस विधि से आपको अच्छा लगे उस विधि से इस तरह के प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।